ना उस मुलायम गद्दे पर सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। महीनों से उनकी इतनी अस्वस्थता बढ़ चुकी है कि पता नहीं कुछ दिनों बाद चले ना जाए। अभी वह बालक, उनका राजकुमार नाबालिग है, समझदार नहीं है। कैसे हमारे देश की, राष्ट्र की, राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? मुनिराज ने धीरे से आंख खोलकर देखा और उस मंत्री को आशीष देते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर। धर्मात्मा की रक्षा करना एक धर्मात्मा का ही कार्य हुआ करता है। भले ही पिछली पर्याय में उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से उसका यह रोग ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ विशेष स्थानों पर उसका राग था और उन रागी द्वेषी के चक्कर में ही उसने वीतरागी के चरणों में द्वेष किया था। उसका ही फल है कि उसे पूरे शरीर में दाह था। पिछली पर्याय में उसने ईर्ष्या के वश अपने भीतर उस दाह को उत्पन्न कर लिया था। उसका ही प्रतिफल है कि इस पर्याय में उसके पूरे शरीर में उस ज्वर के कारण दाह है। मंत्री कहता है, गुरुजी वो तो ठीक है, पुराने कारण से क्या करना है, अब आज का कोई ऐसा कारण उपचार बता दो जिससे आने वाला कल तो कम से कम हमारा सुरक्षित हो। क्योंकि राजा नहीं है, सम्राट नहीं है, तो हमारी मंत्री और प्रजा की क्या कीमत। राजा भी धर्मात्मा था, सम्राट भी धर्मात्मा था। उन्होंने, मंत्री ने कहा, सम्राट धर्मात्मा है, आप कुछ उपचार बताओ। मैंने सुना है कि निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचने से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। फिर मुझे भी तो कुछ उपचार, मुझे भी तो कुछ साधन बता दो जिससे हमारे सम्राट की कुछ खैरियत हो। मुनिराज ने कहा, ठीक है, एक काम करना, तुम घर जाना और घर जाके उन तुम्हारे राजा, तुम्हारे सम्राट को पूरे शरीर पर मलयागरी चंदन का लेप कर देना। मंत्री कहता है, स्वामी जी वो हमने करके देख लिया, कई सारे वैद्यों ने, हकीमों ने ये उपचार बताया, घर में बहुत सारा मलयागरी चंदन की लकड़ियाँ रखी है, घिस घिस के कई बार लगा चुके पर उन्हें आराम नहीं मिला। मुनिराज ने पूछा आपने चंदन तो लगाया पर वह घिसा कैसे था? किसने घिसा था और कैसे लगाया था? किसने लगाया था? किस प्रकार से घिसा था? अब राजा था, सम्राट था, घर में दासी दास नौकरों की कमी थोड़ी थी। मंत्री ने कहा, जितने वह अंत घर में रहने वाले दास दासी नौकर थे उन सबसे हमने चंदन घिसवाकर कई बार चंदन लगाने का प्रयास किया पर उनको शांति नहीं मिली, उनका रोग ठीक नहीं हुआ। अब मुनिराज ने कहा, ठीक है, एक बार और प्रयोग करके देखना, पर तुमने सामग्री जो प्रयोग की थी, सामग्री तो सही थी पर तुम्हारी विधि सही नहीं थी। विधि सही नहीं थी, द्रव्य सही था, उपचार भी सही था, पर जिस विधि से वह दवाई देनी थी वह दवाई उस विधि से नहीं दी जाती। प्रत्येक दवाई की अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की तासील होती है, किसी को दूध के साथ, किसी को पानी के साथ, किसी को किसी के साथ, ऐसी देनी पड़ती है। मुनिराज ने कहा, तेरी विधि गड़बड़ थी, अब थोड़ी सी विधि में सुधार कर लेना। तुम्हारे राजा की कितनी रानियां हैं? मुनिराज ने प्रश्न पूछा। मंत्री आश्चर्यचकित हो गया कि राजा को रानी से क्या मतलब? मुनिराज को रानी से क्या मतलब? मुनिराज समझ गए कि मंत्री कुछ कहना चाहता है, बस भीतर सोच रहा है। महाराज ने कह दिया, मुझे रानियों से कोई प्रयोजन नहीं है, चंदन रानियों से घिसवाना है। कहते रानियों से? हाँ, रानियों से चंदन घिसना है, क्योंकि रानियों की सुहाग की, उनकी मांग की खातिर उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जब वे चंदन घिसे, जितनी रानियां महारानियां हैं सबसे चंदन घिसवाना और उनसे कहना, जब तुम चंदन घिसो तब तुम नमोकार मंत्र पढ़ना। मुनिराज ने क्या कहा?
चंदन तो घिसना है, वही चंदन है, पर चंदन नौकरों से नहीं घिसना, क्योंकि इन नौकरों को तो पैसे दिखते हैं, नौकरों को तो पैसे दिखते, वो पैसे के लिए तुम्हारे काम के हैं। उन्हें राजा से उतनी आत्मीयता नहीं है जितनी आत्मीयता उनकी रानियों को होगी। क्योंकि पक्का मानना माँ, कोई भी काम जितनी तुम आत्मीयता से करोगे वह काम उतना ही श्रेष्ठ होता है। क्यों? प्रश्न पूछ लो फिर से। आप लोग भोजन बनाते हो माँ? अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते हो। अच्छा भोजन भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है क्या? अच्छा भोजन भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनता है। रोज बहुत अच्छा नहीं बनता, रोज अच्छा बनता है, कभी कभी बहुत अच्छा बनता है। जब आपके मायके से, हंस रहे हो आप लोग, जब आपके मायके से कोई विशेष व्यक्ति, पिताजी, माँ जी या भाई, कोई ना कोई पहुंचता है तो भोजन थोड़ा सा अच्छे से भी बहुत अच्छा बनता है। क्यों? वहाँ पर एक सद्भावना होती है, एक भावना होती है। मेरे मायके से आए हैं और कोई ससुराल से आए तो आ गए, इतना ही खाने आने थे तो चले जाते, तनक से आते बाद में। समझना, क्रिया तो की, दोनों को भोजन कराए माँ, पर दोनों की भोजन कराने में, सामग्री में और स्वाद में अंतर आएगा कि नहीं? सब जानते हैं पक्के पक्के में आएगा, क्योंकि जिस भावना से तुम भोजन बनाओगी उतना स्वादिष्ट वह भोजन बनता है। जब भोजन बनते समय में भी तुम्हारी भावना से स्वाद बदलता है, फिर तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं में मोदी जी स्वाद जीवन का क्यों नहीं बदलेगा? पर वैसी भावना और वैसे भाव हम नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए तो भावना दे रहे हैं, भावना दे रहे हैं। पिछले हमारे जो पूर्वज थे वह इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? क्यों स्वस्थ रहते थे? वे तो वही भोजन करते थे, वैसा ही भोजन करते थे। फिर भी गुलाब चंद जी, जो हमारे बहुत पुराने 2-4 पीढ़ी पुराने जो पूर्वज थे, उनके यहाँ कभी आपने नहीं देखा होगा डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर, वह खून चढ़ाना, कुछ नहीं। कोई ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक माँ भोजन बनाते समय, आटा बनाते समय, उस अनाज को पीसते समय भी, कितने ज्ञानी, तुरंत मुंडी हिलने लगती है। एक एक उस आटे को बनाते समय, उस अनाज को पीसते समय भजन बोलती थी, मंत्र पढ़ती थी, भावना देती थी। चाहे रोटी बनाते समय हो, चाहे आटा बनाते समय हो, प्रत्येक समय में कुछ न कुछ भजन हो, कुछ न कुछ मंत्र पाठ दोहराते हुए उस आटे में, सामग्री में भावना देकर वह सामग्री मंत्रित होती थी। आज बटन चटका दो, मिक्सी मिक्स हो गया सब, धुर इधर से दबाया उधर से निकल गया। लो महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, खा लो तुम। हाँ, पहले आप अनुभव करना, बैठ के विचार करना, वास्तविकता थी। एक एक चटनी पीसने की भी माँ सिलबट्टा लेकर 10-15 मिनट घिसती थी। आप तो महाराज 2 मिनट, महाराज का यहाँ पड़गान हुआ, वहाँ बटन दबाया, तैयार चटनी, जीवन की भी चटनी हो गई। सोचो, विचार करो, जब एक माँ उस भोजन में, आटे में स्वाद देने के लिए भावना देती थी। आज तो बेचारे टीवी और मोबाइल में ही लगे, यहाँ मोबाइल पकड़ा है हाँ और चल रहा है यहाँ काम। किसका स्वाद आएगा? बच्चों से कहती है बेटा तुम ऐसा काम मत करो जो धर्म को और तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को लजाने का हो। हम क्या कर रहे हैं? तुम जैसी वो पिक्चर और सास बहू की लड़ाई देख के बनाओगे भोजन, बेचारे भाई भाई लड़ेंगे। ये पक्का मानना, जैसा जैसा भोजन बनाते समय तुम्हारे भाव, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन होगा, बिल्कुल भोजन में वैसे ही परिणमन होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए प्रकाश चंद जी कुछ नहीं करता, पर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। एक की परिगणाएं दूसरे कार्य में, दूसरे द्रव्य को प्रभावित बॉबी भाई अवश्य करती है, अवश्य करती है। ऐसे ही राजा मुनिराज ने कहा कुछ नहीं करना, महारानियों से कराना और महारानियों से कह देना जब जब चंदन घिसा जाएगा तब तब नमोकार पढ़ना, तुम्हारा काम बन जाएगा।
नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के वचन अन्यथा नहीं होते। राजा के पास तुरंत पहुंचा मंत्री और मंत्री ने पूरी अपनी बात बता दी। राजा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, मेरी तो इतनी 10-15 महारानियां हैं, सबको लगा दो काम पे। अब जीने मरने का सवाल बचा था, पूरी रानियां भी तैयार हो गई, कोई नहीं मैं करूंगी। पूरी रानियां बैठ गई उस चंदन को, मलयागिरी चंदन को घिसने के लिए। इधर राजा कमरे में था, पास में ही वो चंदन घिस रही थी। शाम का समय हुआ, रात का समय हुआ, अब बहुत सारा चंदन घिसना था, 2-3 बार लेप लगाना था। और राजा यहाँ पलंग पे पड़ा था, वहाँ रानियां चंदन घिस रही थी। और कोई बीमार होता है तो उसे थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है। राजा ने बुलाया मंत्री को, आप चाहते क्या हो? मुझे तो इतनी सी शोरगुल पसंद नहीं आ रही, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ हो रही है, और आप ये क्या आवाज़ लगा के रखे हो? मंत्री कहते हैं, क्षमा करना सम्राट जी, महाराज जी, पर क्या करूं, आपको लगाने के लिए तो मलयागिरी चंदन घिसा जा रहा है। मतलब चंदन घिसने की कैसी आवाज़? क्या करे, महारानियां हैं और महारानी के हाथों में इतनी सारी चूड़ियां हैं कि वो घिसते घिसते उन चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। कितनी सी आवाज़ आती होगी, पर बीमार व्यक्ति को थोड़ी सी भी कुछ परेशानी हो तो चिड़चिड़ होती है। महाराज ने कहा, नहीं, ये शोरगुल मत कराओ, मुझे सहन नहीं हो रही है। मंत्रीवर तुरंत गए और तुरंत महारानियों से कहा कि रानी साहब क्षमा करना, पर आपकी चूड़ियों से राजा को परेशानी हो रही है। 5-10 मिनट ही नहीं हुए होंगे, अचानक आवाज़ बंद हो गई। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अब बीमार व्यक्ति होता है, अच्छा करो सो चिड़चिड़ाता है, कुछ नहीं करो सो चिड़चिड़ाता है। चाहे बूढ़ा हो चाहे बीमार हो, उनकी आदत ही होती है कि तुम अच्छा करो, खाने दो सो बोलेंगे, और नहीं दो सो बोलेंगे। 10 मिनट जैसे ही आवाज़ बंद हो गई, तुरंत वो राजा ने बुलाया, मंत्री जी, आप क्या मुझे मारना चाहते हो? आप क्या मुझे मारना चाहते हो? मंत्री कहता है, मैं क्यों मारना चाहूँ राजन, मैं तो आपके लिए जी जान लगाकर सेवा कर रहा हूँ। मतलब आवाज़ बंद हो गई, मतलब तुमने चंदन घिसवाना बंद किया? तुमने चंदन घिसवाना बंद किया होगा तभी तो आवाज़ बंद हुई। रानियों को, एक तो तुमने रानियों को अलग कर दिया होगा, नहीं तो तुमने चंदन घिसवाना बंद किया होगा। वो कहता है, नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने न चंदन घिसवाना बंद किया है, न मैंने रानियों को अलग किया है। जैसे मुनिराज ने कहा है, बिल्कुल वे अपने मन में नमोकार पढ़ रहे हैं और चंदन घिस रहे हैं। वो कहते, आवाज़ कैसे बंद हो गई? आवाज़ कैसे बंद हो गई? मंत्री कहता है, कुछ नहीं, उनके हाथों में जो पूरी चूड़ियाँ भरी थी ना, वो चूड़ियाँ, इतना ही कहा राजन तुरंत पुनः चिल्ला पड़ा, क्या मतलब मैं जीते जी उनके हाथों को सूने कर रहे? मतलब तुम दोनों तरफ से मुझे मारना चाहते हो? मंत्री कहता है, नहीं सम्राट जी, राजन जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पूरे हाथों में जो चूड़ियाँ थी, वो रानियां भी समझदार है, उन्होंने अनावश्यक चूड़ियाँ निकालने, सबने एक एक चूड़ियाँ पहनी है और एक चूड़ी की कभी आवाज़ नहीं आती, इसलिए आवाज़ आना बंद है, काम करना बंद नहीं है। इतनी सी बात क्या कह दी, उस सम्राट को उस बुखार के इसमें भी जो बेहोशी की अवस्था थी उसमें होश आ गया कि अरे, जब भीड़ होती है, जब अनेक होते हैं तब आवाज़ होती है, जब एक होता है तब आवाज़ नहीं होती। आवाज़ नहीं होती। तुरंत वही बैठे बैठे, क्योंकि काम कुछ था नहीं, पलंग पे पड़ा था और पलंग पे पड़े पड़े इतना चिंतन, उतना गहरा गहरा चिंतन हो गया, एकत्व की भावना भाते भाते उसने निर्णय कर लिया, इस बीमारी से अगर मैं उठूंगा तो नियम से दिगंबर दीक्षा धारण करके एकांत जंगल में विहार करूंगा। तुरंत उसने संकल्प कर लिया कि मैं बीमारी से उठूंगा तो मैं निष्प्रभ शांत पाणी पात्र दिगंबरा बन जाऊंगा।
वैराग्य शतक में जो भरथरी स्वामी ने, भरथरी महाराज ने जो पंक्तियाँ लिखी है, एकाकी निस्पृहा शांत पाणी पात्र दिगंबरा कदा शंभो भविष्यामि कलि निर्मूल लक्षणम। कर्म कलंक को नष्ट करने वाली ये दिगंबर पाणी पात्र को ग्रहण करने वाली ये दिगंबर मुद्रा कदा भो शंभो भविष्यामि, कब मैं ग्रहण करूं? कौन? चंद्र जी वर्ख वह पलंग पर पड़ा पड़ा राजा सोच रहा था, कदा भो भविष्यामि, कब मैं वह दिगंबर मुनि बन जाऊं जहां एकांत अपने ध्यान में लीन, अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, बाकी कहाँ कहाँ किसी संयोग में नहीं उलझूं। कदा संभो भविष्यामि, कब कब? मात्र ये वैराग्य शतक में नहीं, ऐसे कई सारे वेद पुराणों में भी आदिनाथ का वर्णन करते हुए लिखा है कि कब मैं भी इनके जैसा दिगंबर पाणी पात्र, पाणी अपने हाथ और उसका ही पात्र बनाकर कब अंजलि लगाकर भोजन ग्रहण करूं। भाव नहीं भाव, भाव नहीं भाव, जब बनो तब बनना, पर कम से कम आज भावना तो भाव। कब बनूं मैं एकांत में विचरण करने वाला एकाकी वह निष्पृह साधु। कब समाधि प्राप्त करूं, कब इस स्वभाव को प्राप्त करूं, उसी का चिंतन, उसी की भावना दे रहे 26 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं श्लोक, नहीं तो समय तो हो ही गया है। पढ़ लो श्लोक। एका सदा शाश्वती को ममात्मा विनिर्मला साधिगम स्वभावः बहिर्भवासन्त परे समस्तः न शाश्वतः कर्म भवः स्वकीय। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ है सब पर है, ले कर्माधीन विनाशी है। पढ़ते होंगे ना माँ, ये सब कुछ कर्माधीन है, पराधीन है, विनाशी है। एकमेव अक्षय शाश्वत कोई आत्मा है तो वह मेरी आत्मा है, अन्य कोई नहीं। एकहा सदा शाश्वती को ममात्मा, मेरी जो ये आत्मा है ये ही इस ब्रह्मांड में अकेली है, शाश्वत है, शुद्ध है, विनिर्मला साधिगम स्वभावा। निर्मल कोई है, परम पावन कोई है तो मात्र और मात्र मेरी स्वयं की आत्मा ही है, अन्य नहीं है। अधिगम स्वभावा, यह ज्ञान रूपी स्वभाव से युक्त जानने योग्य कोई अगर है तो मात्र और मात्र मेरी भगवान आत्मा है, मात्र बाहर के भगवान भी नहीं है।